जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके सीटेट के फॉर्म निकल चुके हैं और आपकी लास्ट डेट है 26/5/2023। अपने टाइम से अपना फॉर्म भर लेना। तो हम बात करेंगे, आज मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। आपका पेपर जुलाई में होगा, तब तक आपको मैथ के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके रिगार्डिंग सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हम जुलाई तक कर लेंगे। आज ये हमारा पहला दिन है, डे 1। तो आज हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से। सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा संख्या पद्धति का। जो मैथ बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको इजी लगेगा, लेकिन जिन्होंने मैथ नहीं किया हुआ है, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनके लिए कई बार क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम। रेगुलर आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो नंबर सिस्टम होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुछ संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं के कितने प्रकार हैं तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखो। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, सम विषम, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य संख्या। तो इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर। जब आप किसी को बोलते हो कि आप जो है काउंटिंग सुनाए, गिनती सुनाए, तो वो कहां से शुरू करता है? एक से शुरू करता है। तो हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती है आपकी, वो एक से शुरू हो जाती हैं। एक, दो, तीन, चार, और ये कहां तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर की, वो क्या होगी? वो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर होता है इसका इंग्लिश में। होल नंबर क्या होता है? इसमें जीरो भी आती है। देखो, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जीरो नहीं आती, या जीरो से शुरू नहीं होती। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जीरो से शुरू होती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, और ये कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो होल नंबर है वो है जीरो। ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है जीरो। तो पूर्णांक संख्या कहां से शुरू होती है? जीरो से। तो बात करते हैं इंटीजर पूर्णांक संख्या। ये थी पूर्ण संख्याएं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या जो कि इंटीजर होती है। इंटीजर में क्या होता है? एक नंबर लाइन होती है, जैसे यहाँ पर एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं। इस नंबर लाइन जो होती है जीरो से शुरू होती है। यहाँ पर एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, ये सारे क्या होते हैं? प्लस के होते हैं, यानी कि पॉजिटिव। इसी प्रकार अगर हम इसमें माइनस के अंक भी ड्रा कर दें तो क्या बन जाएगा? ये -4। जितने पॉजिटिव इस तरफ लिखे जाएंगे, अगर नेगेटिव हम साथ में उतने ही लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर। ठीक है। तो ये है हमारा इंटीजर पूर्णांक संख्या। ये थी पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये थी कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याओं में क्या होता है? देखो, ऐसी संख्या जो केवल एक से डिवाइड होगी या फिर खुद अपने आप से डिवाइड होगी, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कहां से शुरू होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। एक बात ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या एक नहीं होती। एक को क्या कहे? अगर पूछ ले एग्जाम में कि एक अभाज्य संख्याएं है, नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो दो से शुरू होती है, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो दो है ना, ये एक और ये दो, एक से डिवाइड होगा या फिर दो से डिवाइड होगा अपने आप से। इसी प्रकार तीन के अगर फैक्टर करें तो एक से डिवाइड होगा या फिर तीन से। ठीक है। ऐसे ये 13 है, तो या तो ये एक से डिवाइड होगा या फिर 13 से अपने आप से डिवाइड होगा। कहने का मतलब इसमें सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। सम संख्या और विषम संख्या आपको पता है। सम संख्या कौन सी होती है? जो दो से डिवाइड हो जाती है उसे सम संख्या बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार। जो दो से डिवाइड हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। और विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड ना हो, उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से। ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी विषम संख्याएं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, ध्यान से समझना है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो
परिमेय संख्या में क्या होता है, P अपॉन Q, यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में हम उस संख्या को लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे 1/2, 3/4, 5/8, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जा सके। एक कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, इसको हम क्या करते हैं, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है अंश, ये होता है हर हर जो ये Q की वैल्यू होगी वो 0 कभी नहीं होगी। तो जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सके उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको फ्रैक्शन के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, तो जैसे कि अपरिमेय संख्या की हम बात करें तो √2, √3, √5, ये क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और अपने आप से तो डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी वो क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे कि मानकर चलिए आप 9 है, 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है, यानी कि ये 1 और 3 और अपने आप खुद से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि अभाज्य जो संख्या थी ना, इसमें क्या था, सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड होती थी, लेकिन भाज्य संख्या क्या है, एक और अपने आप से डिवाइड होगी और साथ में किसी तीसरी संख्या से भी डिवाइड होगी, उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। तो ये थी भाज्य संख्याएं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहाँ, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएंगे। पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होता है, सबसे छोटा होल नंबर 0 है। पूर्णांक संख्या, इंटीजर क्या होता है, एक क्या, इसको क्या है, नंबर लाइन में इसको ड्रा करते हैं, जितने पॉजिटिव इस तरफ है उतने ही नेगेटिव इस तरफ होंगे, तो उसको बोलते हैं इंटीजर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर वो होती है 2 3 5 7 11 13, जो एक और अपने आप से डिवाइड होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सम होती है जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, सम होती है जो 2 से डिवाइड ना हो। परिमेय जिसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, Q 0 के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या ये होती है √2, √3, √5। अभाज्य संख्या का होता है जो एक और अपने आप से तो डिवाइड होगी, लेकिन किसी तीसरी संख्या से भी डिवाइड होगी, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो अब करते हैं क्लास को शुरू, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो होगा, हम एक्सरसाइज पर आते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको एक बार नोट कर लेना है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आपने याद रखना है, ठीक है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, 9 है। सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप वहां पर कैलकुलेशन करते रहोगे ना, तो उसमें टाइम निकल जाएगा, तो इसको याद रखना है। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 9 होती है। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 15। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 25 है, जबकि भाज्य संख्या कितनी है, 74। यानी कि जो अपने आप से भी और जो है 1 से भी और उसके बाद तीसरी संख्या से भी भाग हो जाती है, उसको क्या बोलते थे, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कितनी है, 74 है, 1 से 100 तक। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है, इवन है, और जो अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो इनका आपको जरूरत पड़ेगी जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको याद रख लेना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द डिजिट्स गिवन ऑन ए कीपैड ऑफ ए मोबाइल फोन द प्रोडक्ट विल बी। देखो, मोबाइल फोन में जो कीपैड होता है उसमें जो डिजिट लिखे होते हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, इसमें ये पूछ रखा है। और आपको ऑप्शन आपको गिवन ये दे रखे थे। तो देखो, मोबाइल फोन का जो कीपैड होता है ना, उसमें अंक कैसे लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर बीच में क्या होती है, 0 होती है। तो देखो, जब भी इनको गुणा करेंगे ना, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, 0 ही होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें जो ऑप्शन गिवन थे, तो सीधा इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन सभी संख्याओं को, ये 0 भी आ गई तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 0। 0 से जब भी कितनी भी बड़ी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही करेंगे, और बाकी जो है अगले सेशन में, नेक्स्ट उसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।